आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? राव सिंह को। ऑप्शन सी, राव सिंह। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में राठौड़ों का उद्धारक किसे कहा जाता है? जो मारवाड़ में उद्धारक है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन इसमें आ जाएगा आपका सेकंड, राव सिंह। राव सिंह को। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर शहर की स्थापना कब हुई? जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी 1459 को। ये रहा ऑप्शन ए, 1459। 1459 को। 1459। मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? जो मेहरानगढ़ किला था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था आपका जोधा ने, राव जोधा ने आपका करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मालदेव का शासनकाल क्या था? जो मालदेव का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो माना जाता है आपका 1531 से लेकर 1562। ऑप्शन ए, 1531 से 1562। मालदेव ने कितने युद्ध से कितने परगने जीते? उसने कितने युद्ध किए और कितने परगने जीते हैं? तो वो आपका हो जाएगा 52 युद्ध किए थे और 58 परगने जीते। ऑप्शन ए। पहेबा साहिबा का युद्ध कब हुआ? आपका 1541। ऑप्शन सी। पहेबा साहिबा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? पहेबा साहिबा का युद्ध हुआ था जेतसी और मालदेव। ऑप्शन ए, जेतसी और मालदेव। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? गिरी जो सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 को हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। ऑप्शन सी। गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो वो आपका हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी। मालदेव और शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी। गिरी सुमेल का युद्ध में शेरशाह सूरी की तरफ से किस किस ने साथ दिया? तो वो आपका दिया था उसने, कल्याणमल ने भी साथ दिया, वीरमदेव ने भी साथ दिया। गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी की तरफ से कल्याणमल और वीरमदेव ने साथ दिया। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। जालोर की कुंजी किसे कहते हैं? जो जालोर की कुंजी है वो सिवाना को कहते हैं। ऑप्शन ए, सिवाना। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? जो मारवाड़ के राठौड़ों की जो शरण स्थली है वो किसे कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा सिवाना। ऑप्शन सी, सिवाना। उमादी किसकी पुत्री थी? उमादी आपकी पुत्री थी राजा लूणकरण भाटी। राजा लूणकरण भाटी। ऑप्शन ए। रूठी रानी किसे कहते हैं? रूठी रानी उमादे को कहते हैं, जो ऑप्शन 3 है उमादे। ऑप्शन सी हो जाएगा उमादे। हाला झालारी कुंडलिया यानी कि सूर्य सत्यसाई पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी थी आपके ईसरदास ने। ईसरदास। ऑप्शन डी, ईसरदास। उमादेव भटियाणीरा कविता पुस्तक किसने लिखी? आशानंद जी। ऑप्शन ए, आशानंद जी। भादा भारमली रा दुहा पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी थी आपके आशानंद जी ने। ऑप्शन ए, आशानंद जी। हिंदू बादशाह और हशमत वाला राजा किसे कहते हैं? हिंदू बादशाह और हशमत वाला राजा आपको मालदेव को कहते हैं। ऑप्शन ए सही है आपका, करेक्ट। और एक बात ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर जरूर आएंगे, क्योंकि राजस्थान इतिहास का जीके है तो ये इतिहास तो 100% जरूर आएगा। तो क्लास को तैयार कर लेना। नागौर दरबार कब लगा था? नागौर दरबार लगा था आपको 1570 में नागौर दरबार लगा था। ऑप्शन ए। चंद्रसेन को किस अन्य नाम से जानते हैं? मतलब चंद्रसेन का दूसरा नाम क्या है? तो चंद्रसेन का मारवाड़ प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, ये तीनों नामों से चंद्रसेन को जानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। किशनगढ़ शहर की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपके 1609 को। ऑप्शन ए, 1609 को किशनगढ़ शहर की स्थापना हुई थी। सिवाना का दूसरा शाखा कब हुआ? जो सिवाना था उसका दूसरा शाखा हुआ था आपको 1590। ऑप्शन सी, 1590 को हुआ था। मतीरेरी राड़ विवाद, जो ये कहानी भी है आपने सुनी होगी, जो मतीरे की राड़ हुई थी दो राजा के बीच में, उसकी वजह से बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ था। तो ये कब हुई थी? तो आपकी हुई थी 1644 को। ऑप्शन ए, 1644। मतीरे की राड़
कौन कौन से राजा के बीच हुई, यानी जो मतेरी राड़ हुई थी वो किस किस के बीच हुई, तो अमर सिंह और करण सिंह, ऑप्शन ए अमर सिंह और करण सिंह के बीच हुई थी ये मतीरे की राड़। जगत गोसाई किससे कहते हैं, जगत गोसाई यानी मानाबाई जोधाबाई को कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मानाबाई जोधाबाई। ऑप्शन ए करेक्ट है, जो ऑप्शन ए बता रहा है वो सही है। कटार का स्वामी किसे कहते हैं, कटार का स्वामी कहते हैं आपका अमर सिंह राठौड़ को, ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी बता रहा है वो करेक्ट है। जसवंत सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी, जसवंत सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो वो लिखी थी आपके आनंद विलास भी लिखी, भाषा भूषण भी लिखी, प्रबोध चंद्रोदय भी लिखी और अप्रोक्ष सिद्धांत सार भी लिखी, यानी कि आपके चारों ऑप्शन डी सही है आपका, ये डी करेक्ट आपका, ये चारों किताबें लिखी थी जसवंत सिंह ने। राय का बाग महल जो है वो कहाँ पर है, तो आपका जोधपुर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए जोधपुर में राय का बाग महल स्थित है। और आखिरी का आज आपका इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर फंसेंगे, याद रखना। तो राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ कौन सा, तो नैनसिरी ख्यात, ये फेमस है नैनसिरी ख्यात, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, ज़रूर ज़रूर ये ज़रूर ज़रूर तो आएगा ही आएगा आपके। आप सोच रहे हो कि कौन सी क्लास के कौन से एग्ज़ाम के, तो आपके देखो फोर्थ ग्रेड का जो भी एग्ज़ाम लगेगी उसमें ये है कि जैसे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सितंबर में एग्ज़ाम लगेगा उसका, तो उसमें ज़रूर ज़रूर ये क्वेश्चन आएंगे, याद रखना, ठीक है। आप कोई सी भी एग्जाम दे लो, ये राजस्थान का जीके जरूर फंसेगा, राजस्थान का इतिहास जरूर आएगा, तो हर जीके के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई सी भी नौकरी कर लो, ये उस हर नौकरी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं हर रोज़ 30-30 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है।